नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआईआर की। एसआईआर बिहार में हो चुका है, अब चुनाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम इंटरवेंशन के बाद और क्लियरेंस के बाद हुआ है और पूरे देश में एसआईआर की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वहां से जो चीजें आ रही हैं एसआईआर पे, बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली जो है वो खबरें आ रही हैं। और पूरा चुनाव आयोग जो है वो इसमें लगा है कि आखिर इन चीजों से निपटे तो कैसे निपटे। कानूनी रूप से चुनाव आयोग मजबूत है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवा पाएगा? जो खबरें हैं चौंकाने वाली हैं। जैसे जो मुस्लिम बहुल जिले हैं जहां पे आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उत्तर जो है वो और दक्षिण दोनों, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, कूच बिहार, ये सब जो जिले हैं वो बांग्लादेश के करीब हैं और सबसे अधिक घुसपैठी आने का यही है। पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज जो दिखता है, मतलब मुस्लिम बहुल जिला यही हो गया है। खैर, हो सकता है उसके अपने अपनी चीजें हैं, लेकिन यहां पे नए वोटर बड़ी संख्या में बन रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में नए वोटर जो पहले कभी वोटर थे ही नहीं, वो फॉर्म 6 भर करके वहां वोटर बन रहे हैं और उसके लिए अपना आधार भी दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं कि देखो आधार है, ये हमारे पास राशन है, इसका ये है, ये है। अब करे तो क्या करे चुनाव आयोग। और सबसे बड़ी बात कि इस ऐसे जो नए वोटर आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों की है, बहुत बड़ी संख्या है। अब चुनाव आयोग इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर कोई व्यक्ति 60 साल का हो गया और वो वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, ये कैसे हो गया? ये तो एक नई चीज है कि, और इतनी में एक आध दो कोई छूट सकता है, कुछ सैकड़ों में संख्या हो सकती है जिले में कि भाई उसने बनाया ही नहीं, कभी वोट दिया ही नहीं, गरीब है, बाकी जो चीजें हैं। लेकिन बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में, मतलब 60 साल से वो कहते हैं कि लाखों की संख्या में पहुंच सकता है। पता नहीं कितनी आ रही हैं, वो तो चुनाव आयोग अब उसकी जांच कर रहा है। वहां से हम तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने ऐसे नए वोटर बने हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और वो कह रहे हैं पहली बार फॉर्म 6 भर के वो वोटर बन रहे हैं वहां पे। ये जो चीज सामने आई है, ये पूरी प्रक्रिया पे एक बड़ा सवाल उठा रहा है। बाकी वहां पे जो बीएलओ की नियुक्ति से लेकर के चुनाव अधिकारी जो वहां पे तमाम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन सबको लगाने से लेकर के वो एक अलग झगड़ा चल रहा है, क्योंकि वो जो संविदा पे लगे हुए हैं कर्मचारी, उनको भी वो बीएलओ बना रहे हैं, जबकि बीएलओ जो है वो वरिष्ठ अधिकारी बनते हैं। ये तमाम चीजें वहां पे हो रही हैं, बड़ी संख्या में हो रही हैं। ये सब को लेकर के एक बड़ा सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो गया था पूरा मामला बिहार को रोकने के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, क्या उसके तहत जो ये फर्जीवाड़े की आशंका जो बंगाल में हो रही है, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या उस फर्जीवाड़े को रोक पाएगा चुनाव आयोग? एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आखिर एसआईआर जो है जिस उद्देश्य के लिए हो रहा है कि जो भारतीय नागरिक ही वोटर लिस्ट में रहे, क्या वो सफल होगा अपने उद्देश्य में? पश्चिम बंगाल में खासतौर पे चुनाव आयोग सफल होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था चुनाव आयोग के का अधिकार जो है, संवैधानिक जो शक्ति चुनाव आयोग के पास है संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, कि वो भारत का नागरिक हो
18 साल से अधिक उम्र हो वही मतदाता सूची में होगा। ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांग रहा था चुनाव आयोग कि हम जो 11 डॉक्यूमेंट आप हमें दे रहे दो 11 में से कोई, तो हम देखेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आप जो है वो आधार को जरूर देखें। लेकिन उसमें यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला 2018 का था कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो कहा कि हम अपने फैसले को बदल नहीं सकते हैं और इसलिए जो आधार दे रहा है उसका फॉर्म ले और ये देखे कि सचमुच में वो भारत का नागरिक है नहीं है, ये संतुष्ट हो चुनाव आयोग। अब सवाल यह है कि ये संतुष्ट होने के लिए तो दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है तृणमूल ने साफ साफ कह दिया है, उसके नेता भी कह रहे हैं कि भाई जिसके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो सब लग जाओ, पूरी सरकार लग जाओ कि उसको डॉक्यूमेंट दे दो, सबका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर राशन कार्ड बन गया, आवासीय बन गया और बाकी डॉक्यूमेंट दे रहा है तो चुनाव आयोग कैसे रोक लेगा उसको। भाजपा तृणमूल में एकदम बिल्कुल भिड़ंत वहां है। भाजपा कह रही है लगातार कि ये बांग्लादेशियों को गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। हैरानी की बात है, हैरानी की बात यह है कि 2002 का जो अभी तक जितना मिला है मतदाता सूची, क्योंकि बहुत सारे जो एसआईआर 2002 में हुआ था उसके बाद जो मतदाता सूची बनी थी वो डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहा है। खैर वो एक अलग कहानी हो जाएगी, वो ढूंढने की कोशिश हो रही है, बताया जाएगा, वो अलग कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि सिस्टम में सिर्फ एक जगह नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे होता है, तो समय लगेगा लेकिन वो मिलेगा जरूर। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां मिला भी है 3,52,00,000 के आसपास का मतदाता के मिल गए हैं और वो सूची जारी हो गई है, लेकिन जो अभी के मतदाता हैं, जो जनवरी में जो रिवीजन हुआ था, हर साल होता है वोटर लिस्ट का रिवीजन, उसमें जो हुआ था उसमें तो लगभग आधे नए मतदाता हैं। यानी कि पिछले 23 साल में 50% नए मतदाता बन गए और पुराने वाले सारे खत्म हो गए। यह भी हैरानी की बात है। अब सवाल यह है कि इतने सालों से, अच्छा, जो 2002 के बाद जो पहले एसआईआर हुआ था उसको सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट देते हैं, आवासीय देते हैं, वहां का आधार, राशन कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं वो सब बना के अगर वो दे देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के तमाम मशीनरी उनके डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लगी हुई है, तो फिर चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कि कोई विदेशी है या नहीं है, बांग्लादेशी है या नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है चुनाव आयोग के सामने। माथापच्ची वहां चल रही है। जो मेरी बातचीत है उसके हिसाब से वो तैयार कर रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा क्या क्या और देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बात जरूर कही है कि आप चाहे जो भी डॉक्यूमेंट दें, आधार को एक्सेप्ट करें फॉर्म भरने के लिए, लेकिन वो भारत का नागरिक है या नहीं है, वो उसका जो फैसला है, वो मुतमईन जो होना है, संतुष्ट होना है, वो चुनाव आयोग को होना है। लेकिन सिर्फ संतुष्ट होने से नहीं होगा, असंतुष्ट होने के भी ठोस कारण बताने होंगे, क्योंकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। बिहार का एसआईआर भले वोटर लिस्ट सामने आ गई हो, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो आज भी उसको चैलेंज कर रहे हैं। बिहार में नीतीश की सरकार थी, पूरे तरीके से सब कुछ हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो एक बड़ा जो है बैटलफील्ड होगा, मतलब वो उसमें क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। देखना यह है कि जो तृणमूल का जो वहां पे पैंतरेबाजी है, उस पैंतरेबाजी का काट जो चुनाव आयोग है वो कैसे निकालता है। आप हमारे साथ जुड़े,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल